जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद हरियाणा में कांग्रेस सीएलपी और प्रदेश अध्यक्ष की तलाश में जुट गई है। 20 साल के बाद हरियाणा में कांग्रेस अपनी जुगलबंदी को चेंज करने जा रही है। 20 साल से जाट और दलित नेताओं की जुगलबंदी में कांग्रेस चल रही थी, लेकिन लगातार 3 चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अब बदलाव करने के लिए मजबूर हो गई है और ऐसी मजबूरी का कारण बनी है बीजेपी। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस सीएलपी और प्रदेश अध्यक्ष में से कौन सा पद जाट नेता को देगी और कौन सा पद बीसी नेता को देगी। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप चौहान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे कांग्रेस की उस मजबूरी की जिसके चलते वो 20 साल की जुगलबंदी को बदलने के लिए मजबूर हो गई है। पिछले 20 साल से कांग्रेस जाट और दलित नेताओं के बलबूते पर सत्ता हासिल करने के लिए तमाम कोशिशें कर चुकी है, लेकिन ये जुगलबंदी कामयाब नहीं हुई है और बीजेपी पहली बार सत्ता की हैट्रिक लगा गई है। अब राहुल गांधी को भी ये समझा दिया गया है कि बीजेपी की इस कामयाबी का राज बीसी वोटरों का लामबंद होकर बीजेपी के साथ खड़ा होना है। अब यही वजह है, राहुल गांधी को भी ये लग रहा है कि जब तक हरियाणा में बीसी वोटर कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे तब तक उसे सत्ता हासिल नहीं होगी। इसलिए बीके हरिप्रसाद और केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी ने यह कह दिया है कि एक पद इस बार बीसी नेता को दिया जाना चाहिए और यही वजह है कि बीके हरिप्रसाद उस मजबूत बीसी नेता की तलाश में जुट गए हैं जो बीजेपी के सामने एक मजबूती के साथ विकल्प पैदा कर सके और बीसी वोटरों को बीजेपी से तोड़कर कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम अंजाम दे सके। अभी यह तय नहीं है कि सीएलपी और प्रदेश अध्यक्ष में से कौन सा पद जाट नेता को जाएगा और कौन सा पद बीसी नेता को जाएगा। जहां तक जाट नेताओं की बारी है तो भूपेंद्र हुड्डा फैमिली और रणदीप सुरजेवाला में ही ये मुकाबला चल रहा है कि कौन सा पद प्रदेश अध्यक्ष का या सीएलपी का इनमें बटेगा। राहुल गांधी भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी बनाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए 10.5 महीने के बाद भी भूपेंद्र हुड्डा वेटिंग में है और दीपेंद्र हुड्डा भी पिता भूपेंद्र हुड्डा के सीएलपी नहीं बनने पर प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए तैयारी कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस को इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर बीसी नेता की तलाश नजर आ रही है और यही वजह है कि बीके हरिप्रसाद दिल्ली में उनसे मिलने वाले हर नेता से ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा बीसी नेता है जो कांग्रेस के लिए सबसे वजनदार नेता और सेनापति साबित हो सकता हो। अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो नई बीसी बिरादरियों और पुरानी बीसी बिरादरियों में से किसकी नेतृत्व में, किसकी अगुवाई में ये बदलाव करने का काम करे, क्योंकि नई बीसी बिरादरियों में यादव, गुर्जर और सैनी हैं। कांग्रेस का ये सोचना है कि नायब सैनी मुख्यमंत्री होने के चलते बीजेपी के सामने बीसी नेता को उभारना सही नहीं होगा, इसलिए बीके हरिप्रसाद सैनी बिरादरी को इस दौड़ से दूर करने की सोच रखते हैं। लेकिन बीके हरिप्रसाद को ये कहावत ध्यान में रखनी चाहिए कि लोहा ही लोहे को काटने का काम करता है, इसलिए बीसी बिरादरी को इग्नोर करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बीसी बिरादरी को अगर बीजेपी से अलग नहीं किया गया तो वह बनिया, पंजाबी और वाल्मीकि के साथ मिलकर वो चौकड़ी बना देती है जो शहरी सीटों पर कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान का कारण बनती है। यही वजह है कि बीके हरिप्रसाद को बीसी नेताओं के बारे में सोचना चाहिए और बीसी नेताओं की कतार में अगर कोई सबसे आगे कोई चेहरा नजर आता है तो वो अनिल सैनी हैं। अनिल सैनी वो शख्सियत हैं जो पिछले 25 सालों से कांग्रेस के लिए मेहनत करते आए हैं। अनिल सैनी वो शख्स हैं जो हरियाणा से बाहर जाकर यूपी में भी प्रियंका वढेरा की अगुवाई में वहां पर बीसी वोटरों को कांग्रेस के साथ जोड़ने का सफल अंजाम दे चुके हैं। हरियाणा के अंदर भी अनिल सैनी एकमात्र ऐसे बीसी नेता हैं जिनकी अपनी बिरादरी के बाहर जाटों और दूसरे वर्गों में एक मजबूत रिश्ते की पकड़ है, उनके संबंध अच्छे हैं। ऐसे में अगर नायब सैनी के सामने एक मजबूत विकल्प पेश करना है तो उसके लिए अनिल सैनी सबसे बेहतर विकल्प हो सकते हैं। सैनी बिरादरी से दूसरी दावेदारी जींद के रमेश सैनी की हो सकती है जो बरसों से कांग्रेस के लिए पसीना बहाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो सूचनाएं सामने आ रही हैं उसमें अहीर नेताओं को सबसे आगे दौड़ में दिखाया जा रहा है और ये काम किया जा रहा है भूपेंद्र हुड्डा खेमे की तरफ से। भूपेंद्र हुड्डा खेमे की तरफ से राव दान सिंह और राव नरेंद्र को इस मामले में प्रोजेक्ट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को सत्ता दिलाने में अहीरवाल का बड़ा योगदान है, इसलिए किसी यादव नेता को ही इस पद के लिए आगे किया जाना चाहिए, जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। जहां तक गुज्जर नेताओं की बात है तो वैसे तो कांग्रेस के पास इसमें मंजू चौधरी और शैली चौधरी दो
गुज्जर विधायक हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी विधायक को ये जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। ऐसे में शैलजा खेमे के रामकिशन गुज्जर की इस मामले में मजबूत दावेदारी हो सकती है, लेकिन उनके साथ भी दिक्कत ये है कि उन्हें 3 साल कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हुए हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नारायणगढ़ से बाहर नहीं निकल पाए हैं। यही वजह है कि उनको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाना फायदेमंद नहीं रहेगा। ऐसे में कांग्रेस के सामने 2 विकल्प और भी हैं कि वो मूल बेसी जातियों में से किसी एक के नेता पकड़ना काम करे, यानी मूल पिछड़ी जातियों में जहां चंद्र प्रकाश आदमपुर से विधायक हैं तो वहीं पर लाल बहादुर खोवाल कुम्हार बिरादरी से हैं, और कुम्हार बिरादरी को जहां साधने के लिए बीजेपी ने रणवीर गंगवा को मंत्री बनाया है, तो वहीं पर जांगड़ा बिरादरी को साधने के लिए रामचंद्र जांगड़ा को राज्यसभा का सांसद बनाया हुआ है। कायदे से बीजेपी ने पिछड़ी जाति के सभी वोटरों को लामबंद करने के लिए बड़े पदों पर बिठाया हुआ है। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये बड़ी चुनौती रहेगी कि सरकार में हिस्सेदारी होने के कारण वो कैसे उस बिरादरी के वोटों को बीजेपी से छीनने का काम सफल अंजाम दे पाएगी। लेकिन ये तय है कि अगर कांग्रेस को बीजेपी से बीसी वोट तोड़ना है तो उसे ऐसे चेहरे पर दाव लगाना होगा जो उसके लिए सफल सेनापति साबित हो सके। सही फैसला बीसी वोटरों को बीजेपी से तोड़ने का काम कर सकता है और गलत फैसला 0 इम्पैक्ट भी दे सकता है। अब देखने की बात यही रहेगी कि बीके हरिप्रसाद ऐसे कौन से नेता की रिकमेंडेशन करते हैं जो बीजेपी के लिए सिरदर्दी बन सके और कांग्रेस के लिए वो मजबूत सेनापति साबित हो सके। आप हरियाणा के बीसी नेताओं में से सबसे वजनदार नेता किसे मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आप बीजेपी के सामने सिरदर्दी पैदा करने वाले कौन से बीसी नेता को सबसे वजनदार मानते हैं, इसके बारे में भी नाम को कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।